नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो भैया, यूपी वालों के लिए आज सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रदेश भर में योगी जी ने ठेके खोल दिए। अब शराबियों को कुछ राहत मिलेगी। योगी जी ने तो भली मंशा के साथ ठेके खोले, लेकिन लोगों ने इस कानून में ढील दिए जाने की ऐसी की तैसी कर दी। 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ठेके खुलने थे, लेकिन लोग सुबह से ही बोरिया बिस्तर लेकर के ठेकों के बाहर इकट्ठा हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर दी। कोई दूरी मेंटेन नहीं की गई, जबकि कानून के हिसाब से दूर दूर खड़े होना था, लोगों को एक साथ नहीं इकट्ठा होना था, 5 लोग सिर्फ जा सकते थे और तमाम कायदे कानून के साथ ये इजाज़त दी गई थी। लेकिन लोग ऐसे टूट पड़े कि जैसे अब कभी मिलेगी ही नहीं। पूरे प्रदेश भर से तरह तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाज़त इसलिए दी क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो लिकर व्यवसाय है इसमें राजस्व की भारी हानि हो रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही मंत्री तक कह चुके थे कि हर दिन 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है और पिछले 50 दिनों के अंदर लगभग 5000 करोड़ का विभाग को नुकसान हो चुका है। इसीलिए सरकार चाहती थी कि सीधे सीधे लोगों को भी राहत मिले और राजस्व भी मिले। लेकिन जिस तरह का ये माहौल पूरा बन गया, उसके बाद लगता है कि फिर से उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के महीने का बचा हुआ स्टॉक उनको खत्म करना था और लोगों को राहत देनी थी, राजस्व भी इकट्ठा करना था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो गई हैं, लेकिन वहां से सप्लाई आने की कोई अभी गुंजाइश नहीं दिख रही। नतीजा ये होगा कि कुछ एक दिन में ही ये सारी शराब खत्म हो जाएगी और लोग फिर भटकने लगेंगे। लेकिन लोगों ने बड़ा रास्ता निकाल लिया। जैसे ही ठेके खुले, सुबह 10 बजे से 7 बजे के बीच में उनको शराब लेनी थी, लेकिन उनको जरा सा भी गुंजाइश नहीं दिखी कि इंतजार करें। सुबह से ही ठेके के सामने इकट्ठा खड़े हो गए और कई जगह ऐसा हुआ कि पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कई जगह झगड़े तक की नौबत आ गई। ठेके खोलने की इजाज़त को लेकर के विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन लोगों का कहना यह था कि बाकी उद्योगों को राहत नहीं दी गई, किसानों को राहत नहीं दी गई और कोई योजना नहीं बनाई गई, लेकिन शराब के ठेके सरकार ने खुलवा दिए। तो भैया, बात यह है कि ये भी एक ऐसा विभाग है जिससे सरकार को राजस्व आता है, लोगों को इससे कम से कम थोड़ी तसल्ली रहती है। इसके अलावा सरकार का शुरू किया हुआ विभाग है जिसमें बाकायदा फीस लेकर के ठेका चलाने की इजाज़त दी गई थी। उनका पैसा पूरा जमा कराया गया था, लेकिन मार्च में लॉकडाउन शुरू होते ही उनको बेचने की इजाज़त नहीं थी, तो बचा हुआ स्टॉक कहाँ जाता। इसीलिए सरकार ने फैसला किया जिससे कि स्टॉक क्लियर हो सके और आगे जब फिर से इसमें टेंडर किया जाए या फिर से इसको शुरू किया जाए तो उनके पास नई खेप आ सके। अब भैया, बात ये भी है कि सरकार को इसमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ेगी। वजह यह है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, नतीजा ये होगा कि करीब 1.5 महीने तक सरकारों ने लड़ करके जो संक्रमण रोकने का काम किया है वो कुछ ही दिन में फैल जाएगा। खतरा है इस बात का, इसलिए सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वैसा हाल हो, क्योंकि दिल्ली में फैसला किया गया है कि भैया ठेके बंद कर दिए जाएं, क्योंकि वहाँ लोग मान ही नहीं रहे हैं। अगर यही हाल यूपी में करना पड़ा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। सरकार ने राहत भी दी, सुविधा भी दी और सरकार ने एक योजना भी बनाई, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते होगा ये कि यहाँ भी ठेका बंद करना पड़ेगा। और एक बात और है, लोगों ने इस बंदी के दौरान बड़ा ही फायदा उठाया। जो शराब के व्यवसायी थे, उन्होंने कई ऐसे फर्जी मुकदमे लिखवाए कि उनकी शराब की दुकान से चोरी हो गई। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1000 से ऊपर ऐसे मुकदमे लिखाए गए। नतीजा ये हुआ कि मुकदमे तो लिखाए ही गए, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लोग ठेके वाले ही अपनी दुकान के अंदर ताला तोड़ करके ब्लैक में बेच रहे थे, यानी कि डबल दाम भी ले रहे थे, खुद सरकार को चूना भी लगा रहे थे और सरकार कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तो इन सब पे भी सख्ती लगानी पड़ेगी, क्योंकि शराब का ठेके खोल देना आसान है, लेकिन नियमों का पालन करा पाना बहुत मुश्किल। तो भैया, बात बस इतनी सी है कि यूपी के शराबियों ने पहले ही दिन बता दिया कि वो 1.5 महीने से कैसे मन महसूस कर बैठे थे। इसीलिए जैसे ही मौका मिला वो चले गए दुकान पर अपना कोटा लेने के लिए। मोदी जी ने तो कहा कि जान है तो जहान है, लेकिन शराबियों ने उनको बताया कि भैया जाम है तो जहान है। तो भैया, यूपी तक में आज बस इतना ही। बाकी यूपी की पूरी ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।